हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम कैलकुलस की सीरीज में एक नया टॉपिक करने वाले हैं विच इज सैडल पॉइंट। तो सैडल पॉइंट क्या है? इट इज अ पॉइंट ऑन सरफेस दैट इज नॉट द हाईएस्ट और द लोएस्ट बट बिहेव लाइक बोथ इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ओके, सो दिस पॉइंट इज फाइंड आउट यूजिंग द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, सो ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज फाइंड आउट करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, पहले हम इसको जो भी हमारे पास फंक्शन होता है उसकी जो वैल्यूज होती हैं उसको हम पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, अलग अलग, देन सेट देम टू जीरो टू फाइंड देयर क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव इज लाइक एफ एक्स एक्स, मतलब हमने जो एक्स वाला निकाला है उसका डबल डेरिवेटिव। एफ वाई वाई, मतलब जो हमने पहले डेरिवेटिव निकाल रखा है पार्शियल डेरिवेटिव, उसका फिर से डेरिवेटिव। ओके, नाउ जो हमारा एफ एक्स वाई है विच इज एफ एक्स वाई मीन्स, मतलब जो हमने फंक्शन को डेरिवेट करेंगे वो पूरा दोनों के साथ करेंगे, एक्स के साथ भी और वाई के साथ भी। फिर हम क्या करेंगे, उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे जिसमें हम जो एक्स और वाई की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस करेंगे जो हमारे पास दोनों का जो एक फंक्शन आया था उसके स्क्वायर के साथ। फिर हम चेक करेंगे दैट द वैल्यू ऑफ डी अगर 0 से ज्यादा है और एफ एक्स एक्स भी 0 से ज्यादा है तब वो हमारे पास क्या बन जाएगा, लोकल मिनिमम। अगर d ग्रेटर देन 0 है और ये एफ एक्स एक्स कम है 0 से तो ये हमारा लोकल मैक्सिमम बन जाएगा। और अगर हमारे पास d जो है वो लेस देन 0 है तो इट विल गिव अस सैडल पॉइंट, जो कि मैंने बताया आपको सैडल पॉइंट मींस जो हमें हाईएस्ट और मिनिमम कोई भी वैल्यू नहीं देता है। ओके, हाईएस्ट पॉइंट और मिनिमम पॉइंट और लोअर पॉइंट यू कैन से। अगर हमारा d जो है डिटर्मिनेंट जो है वो 0 है, दैट टेस्ट इज इनकंक्लूसिव। ओके, अब हमारे पास एक एग्जांपल है जिससे आपको समझ आ जाएगा। फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो इसके लिए हम पहले इसको पार्शियल डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई अलग अलग। तो पहले देख सकते हो मैंने एक्स के थ्रू किया है तो ये वाला कांस्टेंट बन गया, फिर मैंने एक्स के लिए किया तो ये वाला कांस्टेंट बन गया, तो वाई के रिस्पेक्टिवली हमारे पास वैल्यूज आ गई। उसके बाद हमने इन दोनों को इक्वल टू 0 पुट करके हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज आ गई। दोनों की वैल्यूज क्या है, 0 एंड 0। सो द ओनली क्रिटिकल पॉइंट इज 0 एंड 0। नाउ we will do the double differentiate। तो मतलब अगर हमने देखा था these values, हम इनको डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 2। इसके डिफरेंशिएट करेंगे तो -2 और इसको करेंगे मतलब जो भी हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, इसके रिस्पेक्टिवली हमारे पास क्या जाएगा, 0। ओके, नाउ हम डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला देखा था अभी कि हमें क्या करना, मल्टीप्लाई करनी है वैल्यूज फिर माइनस करना है उसके स्क्वायर से। तो 2 इंटू -2 और माइनस का 0, तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू -4 और -4 वैल्यू क्या है, 0 से कम है। सो हमारा d कम 0 से कम है। ये पॉइंट क्या बताता है हमें, सैडल पॉइंट। और सैडल पॉइंट किन पॉइंट्स पे जो हमने निकाले थे विच इज 0 एंड 0। तो ये था हमारा टॉपिक रिलेटेड टू सैडल पॉइंट्स। आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको किस पॉइंट में प्रॉब्लम है, किस स्टेप पे प्रॉब्लम है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।